गाइज, आज का विषय हमारा है अ लेटर टू गॉड, जो आपकी नई बुक कक्षा 10 के लिए जो लागू हुई है उसका लेसन फर्स्ट। तो उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमने इसमें कवर किए हैं। इस लेसन में कुल 15 क्वेश्चंस दिए हुए हैं मल्टीपल चॉइस के। तो हमने इसमें 15 पूरे क्वेश्चन लिए हैं इस वीडियो में। तो देखते हैं पहला वाला। लिखा है वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। लेंचो का घर कहाँ स्थित था? तो 4 विकल्प हैं। पहला है बॉटम ऑफ द हिल, टॉप ऑफ द हिल, टॉप ऑफ अ प्लेट्यू, और डी में है इन अ सिटी। तो इसमें जो सही है, लेंचो का घर स्थित था टॉप ऑफ अ हिल, पहाड़ी के चोटी पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो। पृथ्वी को किस चीज़ की आवश्यकता थी लेंचो के अनुसार? लेंचो के अनुसार पृथ्वी को क्या ज़रूरत थी? ए में है अ शॉवर, बी में है अ स्नोफॉल, सी में है स्ट्रॉन्ग विंड्स, और डी में है सनलाइट। तो ए वाला सही है, अ शॉवर, एक बौछार की पृथ्वी को आवश्यकता थी। तो आपको ए वाला लिखना है, अ शॉवर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउन पावर टू कम फ्रॉम। लेंचो कहाँ से ये उम्मीद कर रहा था कि मूसलाधार बारिश हो जाए? ऐसी उम्मीद वो कहाँ से लगाया था? ए में है नॉर्थ, बी में है नॉर्थ ईस्ट, सी में है नॉर्थ वेस्ट, और डी में है साउथ ईस्ट। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट से उसे उम्मीद थी, ये आशा कर रहा था कि इधर से पानी बरस सकता है। क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विद। लेंचो बड़ी बड़ी बूंदों की तुलना काहे से करता है? 4 विकल्प दिए हुए हैं। सिल्वर कॉइन्स, पर्ल्स, डायमंड्स और न्यू कॉइन्स। तो डी वाला इसमें ऑप्शन सही है, न्यू कॉइन्स। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। व्हिच क्रॉप वाज ग्रोइंग ऑन लेंचोज फील्ड। लेंचो के खेत में कौन सी फसल उत्पन्न हो रही थी, कौन सी फसल बढ़ रही थी? नंबर 1 ए में है ए ऑप्शन में है कॉर्न, बी में है बेरली, सी में है राइस, और डी में है नन ऑफ दीज। तो ए वाला ऑप्शन सही है, कॉर्न। लेंचो के खेतों में मक्का की फसल हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड। लेंचो के खेतों को किस चीज़ ने बर्बाद कर दिया, किस चीज़ ने नष्ट कर दिया? डिस्ट्रॉयड माने होता है नष्ट करना या बर्बाद करना। ए में है हैवी रेनफॉल, बी में है हेल स्टॉर्म, सी में है लैंड स्लाइड, और डी में है फ्लड। तो आपको तो जानकारी में, अगर आपने लेसन पढ़ा है तो बी वाला ऑप्शन सही है, हेल स्टॉर्म। ओलों के तूफान ने लेंचो की फसल नष्ट कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 7। द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वेयर कवर्ड इन साल्ट, लोक्टस, शुगर, आइस। तो ए वाला सही है, साल्ट। दरअसल लेंचो की फसल इस तरह से दिख रही थी जैसे कि उसे किसी ने नमक से ढक दिया हो। क्वेश्चन नंबर 8। लेंचो कंपेयर द क्वांटम ऑफ डैमेज विद। लेंचो अपने नुकसान का आकलन की तुलना काहे से करता है? अटैक बाय राइट्स, अटैक बाय क्रोब्स, प्लेग ऑफ लोकस्ट्स, यानी कि टिड्डियों के दल ने। अगर टिड्डियों का दल आ गया होता तो कहता है कि इससे फसल इतना अधिक प्रभावित नहीं होती जितना कि ओलों ने उसे प्रभावित कर दिया है। तो सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन द हार्ट्स ऑफ लेंचोज फैमिली। लेंचो के परिवार के सदस्यों में जो अंतिम उम्मीद बची थी वो क्या थी? ए में है कंपेंसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट, और बी में है हेल्प फ्रॉम फार्मर्स एसोसिएशन, सी में है हेल्प फ्रॉम गॉड, और डी में है देयर वाज नो होप लेफ्ट। तो इसमें सी वाला सही है, हेल्प फ्रॉम गॉड। क्वेश्चन नंबर 10 है। हाउ डिड लेंचो डिसाइड टू कनेक्ट हिज
लास्ट रिसॉर्ट। हाउ डिड लेंचो डिसाइड, लेंचो ने किस तरह से निश्चय किया टू कनेक्ट माने जोड़ने का, हिज लास्ट रिसॉर्ट का मतलब होता है अपना जो अंतिम आश्रय स्थल था, यानी कि अंतिम आश्रय स्थल यानी कि भगवान, उससे जुड़ने के लिए उसने क्या निश्चय किया, बाई विजिटिंग देम पर्सनली। नंबर बी में लिखा है थ्रू अ लेटर, और नंबर सी में थ्रू अ ईमेल, और नंबर डी में थ्रू फैक्स। तो बी वाला सही है, थ्रू अ लेटर, यानी कि उसने एक पत्र के माध्यम से अपना जो अंतिम आश्रयदाता था उससे कनेक्ट होने के लिए उसने निश्चय किया कि मैं पत्र लिखूंगा। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर, और लेंचो ने कितने धन की मांग की थी। तो आइए देखते हैं चार ऑप्शन। ए में लिखा हुआ है 100 पीसोस, बी में 1000 पीसोस, सी में 10 पीसोस, और डी में 500 पीसोस। तो 100 पीसोस वाला ही सही है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन ऑन सीइंग द लेटर। पत्र को देख करके पोस्टमैन का जो तुरंत का रिएक्शन था, यानी कि प्रतिक्रिया थी, वो क्या थी। ए में है लाफ्ड होल हार्टली, नंबर बी में है क्राइड, नंबर सी में फेल्ट सैड अबाउट व्हाट हैपेंड, और डी में है फेल्ट एम्पैथेटिक। तो ए वाला सही है, लाफ्ड होल हार्टली। वो दिल खोल के हंसा था पहले तो, उसके बाद वो सीरियस हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, द पोस्ट मास्टर वाज अ फैट अमेबुल मैन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अमेबुल। ये अमेबुल शब्द का अर्थ क्या है। तो ए में दिया है रूड यानी कि असभ्य, बी में हेल्पफुल, और सी में है फ्रेंडली, और डी में है एंथेस्टिक। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही है, फ्रेंडली। अमेबुल का दूसरा अर्थ होता है फ्रेंडली। आपको फ्रेंडली पे नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट एल्स डिड द रिप्लाई डिमांड अपार्ट फ्रॉम गॉड विल इंक एंड पेपर, यानी कि स्याही और कागज़ के अतिरिक्त उसे और क्या ज़रूरत थी। चार ऑप्शन है, लास्ट क्रॉप, मनी, गार्ड्स सिग्नेचर, न्यू सीड्स। तो इसमें बी वाला सही है, मनी, यानी कि इंक और पेपर के अतिरिक्त उस पत्र का उत्तर देने में उसे स्याही की और कागज़ की ज़रूरत तो थी ही, साथ में उस पर पैसों की मांग थी, तो पैसा भी आवश्यक था। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज। लेंचो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के बारे में क्या सोचता है। ए बंच ऑफ क्रुक्स, बी रूड, सी अनहेल्पफुल, और डी में है प्राउड। इसमें ए वाला ऑप्शन सही है, बंच ऑफ क्रुक्स। लेंचो उन पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को बेईमानों का समूह समझता है। बंच ऑफ क्रुक्स मीन्स होता है बेईमान, उनका एक समूह। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।